कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आप अपना काम कर रहे होते हैं और अचानक से फोन आता है, हेलो, हम बस 15-20 मिनट में आ रहे हैं। बस ये सुनते ही पूरे घर का एटमॉस्फेयर एकदम बदल जाता है। एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में कपड़ा, सब इधर उधर लग जाते हैं काम में और दिमाग में बस एक ही थॉट आता है, अरे यार घर तो बिखरा हुआ है। फिर हम क्या करते हैं? बेड की चादर खींचकर सीधी कर दो, कपड़े जल्दी से अलमारी में ठूंस दो, किचन का डोर बंद कर देते हैं, डाइनिंग टेबल का सारा सामान किसी ड्रॉअर में डाल दो और मन में लगता है अब शायद घर ठीक लग रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिन चीज़ों को छुपाने में हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मेहमान उन्हें शायद नोटिस भी ना करें, और जिन छोटी छोटी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं, सबसे पहले नज़र वही पकड़ लेती है। और ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, साइकोलॉजी भी कहती है कि किसी भी जगह के बारे में हमारा दिमाग पहले कुछ ही सेकंड्स में फर्स्ट इंप्रेशन बना लेता है। इसीलिए एक्सपेंसिव फर्नीचर या डिज़ाइनर डेकोर से पहले क्लीनलीनेस, कंफर्ट और वेलकमिंग फीलिंग ज़्यादा मैटर करती है। और एक और मिसकंसेप्शन दूर कर देती हूँ आपका, जो गेस्ट होते हैं ना, वो घर का इंस्पेक्शन करने नहीं आते। कोई भी सोफ़ा के नीचे टॉर्च लेकर धूल ढूंढने नहीं आता आपके घर में। लेकिन जो चीज़ें नेचुरली सामने होती हैं ना, उन्हें हर कोई नोटिस कर लेता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो गेस्ट सबसे पहले नोटिस करते हैं। और अगर ये 7 चीज़ें ठीक है ना, तो चाहे आपका घर सिंपल हो या जैसा भी हो, फिर भी बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन और प्रीमियम फील देता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1 इज़ मेन डोर, यानी कि घर का ट्रेलर। हम सब लिविंग रूम को डेकोरेट करने में बिजी रहते हैं, लेकिन सच बताइए, गेस्ट पहले लिविंग रूम देखते हैं या मेन डोर? ऑब्वियसली मेन डोर। मूवी देखने से पहले ट्रेलर आता है, वैसे ही घर के अंदर आने से पहले ट्रेलर होता है आपका एंट्रेंस। और इसी एंट्रेंस को देखकर दिमाग पहला इंप्रेशन बना लेता है। अगर डोर डस्टी है, डोर मैट पुराना और गंदा है, नेम प्लेट थोड़ी टेढ़ी है, या एंट्रेंस के पास अननेसेसरी सामान पड़ा हुआ है, तो वहीं से एक केयरलेस फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए एक्सपेंसिव एंट्रेंस बनाना ज़रूरी नहीं है, बस क्लीन एंट्रेंस रखिए। कोरियर का पैकेट, अमेज़ॉन का बॉक्स और 3 दिन से वहीं पड़ा हुआ न्यूज़पेपर, बस इन चीज़ों को वहाँ से हटा दीजिए। डोर को थोड़ा पोंछ दीजिए, वाइप कर दीजिए, फ्रेश डोर मैट यूज़ कीजिए। और अगर वहाँ पे थोड़ी सी जगह है ना, तो एक हेल्दी सा प्लांट या फिर सिंपल सा डेकोर पीस रख दीजिए। याद रखिए, एक्सपेंसिव एंट्रेंस और वेलकमिंग एंट्रेंस दोनों अलग चीज़ें होती हैं। नंबर 2 इज़ सोफ़ा। आपकी हैबिट्स बता देता है वो अच्छे से। गेस्ट अंदर आते हैं, सीधे कहाँ बैठते हैं? सोफ़ा पर। और जब कोई 15-20 मिनट तक एक ही जगह पर बैठता है, तो उसकी नज़र ऑटोमेटिकली कुशन्स पे, कॉफ़ी टेबल पे, टीवी यूनिट पे, यानी कि जो भी चीज़ें आसपास हैं ना, उन पर घूमती रहती है। इसीलिए सोफ़ा सिर्फ फर्नीचर नहीं है, वो आपके घर की स्टोरी बताता है। अगर कुशन पिचके हुए हैं, कवर्स रिंकल से भरे हुए हैं, या सोफ़ा पर कपड़े, चार्जर, न्यूज़पेपर और टॉयज़ पड़े हुए हैं, तो रूम इंस्टेंटली क्लटर्ड लगने लगता है। एक सिंपल हैबिट बना लीजिए, हर बार जब भी आप सोफ़ा से उठते हैं ना, तो उस टाइम सिर्फ 20 सेकंड लगेंगे। कुशन को ठीक करके फ्लफ करके रख दीजिए, थ्रो को थोड़ा फोल्ड कर दीजिए और एक्स्ट्रा सामान को उसकी जगह पर वापस रख दीजिए। कभी कभी मेकओवर की नहीं, मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। कहने का मतलब ये है कि घर के सभी मेंबर्स को ये आदत होनी चाहिए कि जब भी सोफ़ा से बैठकर उठे, तो अपने पीछे का कुशन ठीक करके उठे। जो भी सामान वो अपने साथ लेकर बैठे थे एक्स्ट्रा वहाँ पर, उस सामान को उनकी जगह पर वापस रख दें, ताकि जब गेस्ट का फ़ोन आए ना, तो अचानक से हड़बड़ी ना मचे उस सारे सामान को उठाने की। नंबर 3 इज़ घर की खुशबू। नज़र आने से पहले महसूस हो जाती है। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताऊं, हम घर को देखने से पहले उसे स्मेल करते हैं, और इसी वजह से फ्रेग्रेंस मूड डिसाइड करती है। अगर आपके घर में कुकिंग की स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, बंद कमरे की स्मेल आ रही है, या फिर सीपेज की स्मेल आ रही है ना, तो चाहे डेकोरेशन कितना भी अच्छा हो, उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसका सोल्यूशन एक्सपेंसिव डिफ्यूज़र नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सबसे पहले रोज़ कुछ देर के लिए अपनी विंडोज़ खोल के रखिए। किचन का एग्जॉस्ट यूज़ कीजिए। वेट टॉवल्स को प्रॉपरली धूप में सुखाइए। और अगर घर में डैम्पनेस या सीपेज की स्मेल है ना, तो सिर्फ रूम फ्रेशनर से उसे कवर मत कीजिए, बल्कि उसके कॉज को परमानेंटली फिक्स करना ज़रूरी है।
फ्रेश एयर से बेटर तो कोई रूम फ्रेशनर होता ही नहीं है। लेकिन अगर आपको फ्रेगरेंस यूज़ करनी ही है ना, तो लाइट फ्रेगरेंस चूज़ कीजिए, ऐसी जो रूम में महसूस हो लेकिन लोगों को हेडेक ना दे। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये नहीं होता कि कितना महंगा घर है, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि यार तुम्हारे घर में आते ही कितना फ्रेश फील होता है। नंबर 4 इज़ वॉश बेसिन और बाथरूम घर का करेक्टर सर्टिफिकेट। बाथरूम बजट नहीं, हाइजीन दिखाता है। सच सच बताइए, जब आप किसी के घर जाते हैं और वॉशरूम यूज़ करते हैं तो क्या आप नोटिस करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और आपके गेस्ट भी करते हैं नोटिस। बाथरूम वो जगह है जहां आपके घर की हाइजीन हैबिट्स बहुत क्लियरली दिख जाती हैं। बाथरूम देखकर लोग ये नहीं सोचते कि आपने कितना पैसा खर्च किया है, बल्कि वो ये सोचते हैं कि आप क्लीनलीनेस को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर बाथरूम में पानी के दाग हैं, सोप डिस्पेंसर गंदा है, टॉवल गीला है और मिरर के ऊपर टूथपेस्ट के छींटे पड़े हुए हैं या फिर सिंक के आसपास पानी जमा है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत जल्दी नोटिस में आ जाती हैं। गेस्ट के आने से पहले वॉश बेसिन को फटाफट वाइप कर दीजिए, मिरर को क्लीन कर दीजिए, फ्रेश हैंड टॉवल लगा दीजिए और एक अच्छा सा हैंड वॉश रख दीजिए वहाँ पे। बिलीव मी, ये छोटी छोटी सी जो डिटेल होती है ना, हॉस्पिटैलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब सिर्फ खाना खिलाना नहीं होता, छोटी छोटी डिटेल से गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराना भी अच्छी हॉस्पिटैलिटी होती है। नंबर 5 इज़ फ्लोर एंड कॉर्नर्स। डस्ट को छुपाना मुश्किल है भाई। एक बात मानिए, डस्ट की टाइमिंग ना बहुत डेंजरस होती है। जहां हम नहीं देखते वहां गेस्ट देख लेते हैं। टीवी यूनिट के ऊपर, कॉर्नर्स में स्पाइडर वेब्स, फ्लोर पर फुटप्रिंट्स, फैन के ब्लेड्स गंदे हैं। ये सब चीज़ें ना रूम को निग्लेक्टेड सा फील करवाती हैं, जैसे कि आप इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। माना कि डीप क्लीनिंग हर रोज़ पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन विजिबल क्लीनिंग तो हमेशा पॉसिबल है ना। अगर जो गेस्ट आपके घर में आया है वो एक जगह पर थोड़ी ना बैठा रहेगा, वो उठेगा, चलेगा, बाथरूम जाएगा, डाइनिंग टेबल की तक जाएगा, किचन में आपके पास आकर खड़ा भी होगा, तो फ्लोर नेचुरली उसकी नज़र में आएगा ही। इसीलिए गेस्ट के आने से पहले या तो मेड को बुलवाकर पूरा पोछा लगवा लीजिए, या फिर जहाँ पे वो आकर बैठने वाले हैं, जो एरिया वो यूज़ करने वाले हैं, उसको तो साफ कर ही लीजिए। पूरा घर डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, हाई विजिबिलिटी एरियाज़ को क्लीन कर लो। जल्दी जल्दी मॉप, विजिबल डस्ट को वाइप करो और कॉर्नर्स को चेक कर लो, बस इतना ही काफ़ी है। और जो क्लीन फ्लोर होता है ना, वो वैसे भी रूम को ऑटोमेटिकली बड़ा और ब्राइटर फील करवाता है। और एक चीज़, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बंदे की नहीं है। अगर गेस्ट आने वाले हैं ना, तो आपके बच्चे को भी और आपके लाइफ पार्टनर को भी आपको पूरा साथ देना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को साफ करने में, क्योंकि जितने ज़्यादा हाथ उतनी जल्दी काम खत्म। नंबर 6 इज डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल स्टोरेज बॉक्स नहीं है। डंपिंग जोन मत बनाइए इन दोनों चीज़ों को। ये पॉइंट मैं स्पेशली ऐड कर रही हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हर इंडियन घर में ना यही प्रॉब्लम होती है। डाइनिंग टेबल डाइनिंग से ज़्यादा टेम्पररी स्टोरेज बन जाता है। कोरियर, हेलमेट, मेडिसिन, बिल्स, स्कूल के बैग, वाटर बॉटल्स, कार की कीज, सब वहीं मिलता है। और फनी बात यह है कि गेस्ट की नज़र भी सबसे पहले इन्हीं चीज़ों पर जाती है। एक सिंपल सी बात याद रखिए, टेबल पार्किंग लॉट नहीं है। उस पर सिर्फ वही चीज़ें होनी चाहिए जो उस वक्त खाने में यूज़ होती हैं। बाकी हर चीज़ को अपनी फिक्स जगह पर वापस रख दीजिए, और हर चीज़ की फिक्स जगह होनी भी चाहिए। और अगर गेस्ट 15-20 मिनट में आ रहे हैं ना, तो सब कुछ परफेक्ट ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत नहीं है। एक बास्केट रखिए, टेम्पररी क्लटर को उसके अंदर डाल दीजिए और बाद में उसको प्रॉपरली सॉर्ट कर लेना उनके जाने के बाद। लेकिन प्लीज़ ये मत करना कि डाइनिंग टेबल को भी ऐसे ही छोड़ दो, बाद में देखेंगे। ये वाली आदत मत बनाना। क्लीन टेबल पूरा रूम इंस्टेंटली ऑर्गेनाइज फील करवाता है। बिलीव मी, ये एक हैबिट ही पूरे घर को ना ऑर्गेनाइज फील करवा देती है। आप हैबिट बना लीजिए, घर का जो भी मेंबर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाएगा वो अपनी प्लेट और अपना सामान वहाँ से उठाकर वापस किचन में रखेगा, सिंक में रखेगा, या फिर जो भी सामान जिसने यूज़ करके, चाहे वो कार की कीज़ हो, चाहे वो हेलमेट हो, चाहे वो बच्चों की वाटर बॉटल हो, टेबल पर रखी है ना, उसी से उठवाइए।
एक दो बार आप उनसे उठवाएंगे ना तो अगली बार वो अपने आप उस चीज़ को उसकी सही जगह पर रखने लगेंगे। तो गेस्ट के आने से पहले एटलीस्ट एक एरिया तो आपका साफ रहेगा। और अगर आपका किचन ओपन है तो इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ छिपाने के लिए कोई दरवाज़ा ही नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गेस्ट के आने से पहले आपको किचन की पूरी सफाई शुरू कर देनी है। और अगर बर्तन पड़े हैं और आप उन्हें एक एक करके धोने बैठ गए तो आपके 15 मिनट तो वहीं निकल जाएंगे। इसलिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है ना, बस उसे मैनेज कर लीजिए। अगर काउंटर पर बहुत सारा सामान फैला है तो उसे एक जगह कर दीजिए। सिंक में बर्तन पड़े भी हैं ना तो उन्हें कम से कम एक तरफ नीटली रख दीजिए। और स्टोव पर अगर बहुत ऑब्वियस स्पिल या गंदगी दिख रही है ना तो बस उसे जल्दी से वाइप कर दीजिए। यानी कि किचन को डीप क्लीन नहीं करना है, बस उसकी जो सबसे ज़्यादा नज़र में आ रही मैस है ना उसको हटाना है। क्योंकि 15 मिनट की क्लीनिंग का रूल सिंपल है, जो चीज़ सबसे पहले दिखाई दे रही है ना बस उसी को ठीक कर लो। नंबर 7 इज़ लाइटिंग, सबसे अंडररेटेड हीरो। ये जो लास्ट पॉइंट है ना इसे लोग सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, और ये है लाइटिंग। कभी नोटिस किया है, एक ही रूम दिन में बहुत सुंदर लगता है और शाम को बिल्कुल डल। रीज़न होता है लाइटिंग। अगर घर में सिर्फ एक तेज़ सफ़ेद एलईडी जल रही है ना, या कोई बल्ब फ्यूज़ है, तो अच्छा खासा इंटीरियर भी फ्लैट लगने लगता है। और अगर आपके घर में बहुत ब्यूटीफुल डेकोर है लेकिन लाइटिंग उसको प्रॉपरली हाईलाइट ही नहीं कर रही ना, तो आप उस डेकोर का फुल एडवांटेज ले ही नहीं पा रहे। गेस्ट के आने से पहले क्विकली चेक कीजिए, कोई बल्ब फ्यूज़ तो नहीं है, एंट्रेंस डार्क तो नहीं है, लिविंग रूम प्रॉपरली लिट है ना, मतलब कि उसमें अच्छे से लाइटिंग प्रॉपरली जल रही है ना। दिन में जितनी नेचुरल लाइट अंदर आ सकती है आने दीजिए, पर्दे खोल दीजिए। शाम को एंट्रेंस और लिविंग रूम प्रॉपरली लिट रखिए। और अगर पॉसिबल होना तो एक फ्लोर लैंप या टेबल लैंप ऐड कर लीजिए अपने रूम में। लाइटिंग घर का मेकअप नहीं होती, लाइटिंग घर का मूड होती है। एक ही रूम, सेम फर्नीचर, सेम डेकोर, बस लाइटिंग चेंज करके कंप्लीटली डिफरेंट फील हो सकता है। तो अगली बार अगर फ़ोन आए ना कि हम 15-20 मिनट में आ रहे हैं तो पैनिक मत करिए। पूरा घर उथल पुथल करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 7 चीज़ें चेक कर लीजिए। मेन डोर, सोफ़ा, घर की एंट्रेंस, बाथरूम, डस्ट और फ्लोर्स, डाइनिंग या सेंटर टेबल और लाइटिंग। और एक बात हमेशा याद रखिए, लोग आपके घर का साइज़ भूल जाते हैं, मार्बल का नाम भी भूल जाते हैं, सोफ़ा के ब्रांड तक भूल जाते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहता है कि आपके घर में आकर उन्हें कैसा फील हुआ था। वार्म, फ्रेश, कंफर्टेबल, या फिर मेसी और अनकंफर्टेबल। और मेरे हिसाब से एक खूबसूरत घर वो नहीं होता जो सिर्फ देखने में अच्छा लगे। एक खूबसूरत घर वो होता है जहां आते ही इंसान को अच्छा फील होने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से गेस्ट सबसे पहले कौन सी चीज़ नोटिस करते हैं। चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखिए, बहुत खुश रहिए। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर।